करती हो तुम तनु? फिर से नौकरों के साथ लग गई रसोई में काम करने। तुम अब करोड़पति ससुराल की बहू हो, समझ आता है तुम्हें? अरे भाभी, वो मुझे गाजर का हलवा बनाना था और मैं गाजर का हलवा अपने हाथ से बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए किचन में काम कर रही थी। और वैसे भी घर का काम करने में क्या ही बुराई है। तुम और तुम्हारी ये मिडिल क्लास वाली सोच, ब्लडी गंवार कहीं की। क्या हो रहा है किचन में? तमाशा क्यों मचा रखा है? और चंचल, तुम खुद तो कभी काम करती नहीं हो। तनु एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह अगर सबका ख्याल रखती है तो तुम उसे भी नीचे दिखाती रहती हो। क्या हुआ माँ जी, आप भी हमेशा इस गंवार और गरीब की तरफदारी करती रहती हो। ऐसा कहकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल तनु एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अभी 6 महीने पहले ही शादी होकर अपने करोड़पति ससुराल में आई थी। लेकिन तनु को न तो दौलत का घमंड था और न ही वो घर का काम करना अपनी बेइज्जती समझती थी। उसी दिन दोपहर के समय, तनु, अरे बेटा तनु, कहाँ पर हो तुम? तुम यहाँ पर इतना सारा फैलारा क्यों फैला कर बैठी हो? ये भी कोई वक्त है साफ सफाई करने का? अरे माँ, मैं साफ सफाई नहीं कर रही हूँ, वो तो नया साल शुरू होने वाला है ना, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ नया साल वगैरह नहीं बनाते। और ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने सुबह मेरा कमरा साफ किया था तो मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? अरे माँ, आपके बेड की साइड टेबल के दराज में ही रखा हुआ है, चलिए मैं आपको ढूंढ कर दे देती हूँ। तनु अपनी सास का चश्मा उन्हें निकाल कर देती है। इतनी देर में ही उसकी नंद रितु से आवाज देते हुए आ जाती है। भाभी, अरे भाभी कहाँ चली गई आप? हाँ रितु आ गई, बताओ क्या हुआ? अरे भाभी, आपने पूरा स्टोर रूम बाहर निकाल कर क्यों रख दिया है? अगर अभी पापा ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। अरे दीदी, न्यू ईयर आने वाला है ना, तो मैं उसी की पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। ये जितना भी वेस्ट है ना सामान, मैं इससे बहुत अच्छा क्राफ्टिंग का सामान बनाऊंगी जिसे हम न्यू ईयर की डेकोरेशन करेंगे। अरे यार भाभी, हमारे यहाँ पहली बात तो कोई न्यू ईयर नहीं मनाता, दूसरी बात ये आप अपनी हाउसवाइफ वाली हरकतें करना बंद करो। अब आप हमारे करोड़पति ससुराल की बहू हो और ये बेकिंग का सामान क्यों बाहर निकाल कर रखा हुआ है? हमारे यहाँ ना तो किसी को बेकिंग करनी आती है और ना ही कोई बेकिंग करता है। अरे दीदी, न्यू ईयर वाले दिन के लिए मैं सबके लिए कपकेक और कुछ कुकीज और केक्स बनाऊंगी, बस उसी के लिए सारा सामान निकाला है। अरे आप परेशान क्यों होती हो? हमें जब भी कुछ खाना होता है बाजार से मंगा कर खा लेते हैं। आप तो ये बताओ, आपने मेरी ड्रेस प्रेस की या नहीं? क्योंकि ये नौकर हमेशा मेरी ड्रेस जला देते हैं, इसीलिए मैं आपको ही देती हूँ प्रेस करने के लिए। हाँ दीदी, कर दी, आपकी अलमीरा में ही रखी हुई है। थैंक यू सो मच मेरी स्वीट भाभी, आप ही एक हैं जो हमारा ख्याल रखती हैं, वरना चंचल भाभी को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। चलो मैं कॉलेज जाती हूँ। तनु की नंद कॉलेज चली जाती है। तनु अपने मन में सोचती है, शादी से पहले मैं किस तरह अपने मायके में न्यू ईयर सेलिब्रेट करती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी लोग मेरी क्राफ्टिंग की कितनी तारीफ करते थे। मेरे बनाए केक सबको बहुत पसंद आते थे। पता नहीं यहाँ मेरे करोड़पति ससुराल में सबको पसंद आएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कर लेते हैं। तनु अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी उसका देवर आवाज देते हुए आता है। अरे तनु भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मेरे दोस्तों को आपके हाथ का ढोकला बहुत पसंद है। आपने बनाया या नहीं? हाँ रोहित, मैंने बनाकर 2-2 लंच में पैक करके रख दिया है, तुम ले जाओ। और हाँ, खुद भूखे मत रहना, खुद भी खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। थैंक यू सो मच माय स्वीट भाभी, अब मैं जाता हूँ। सुमित कॉलेज चला जाता है और तनु फिर से स्टोर रूम के कबाड़ में से कुछ जुगाड़ निकालने के लिए बैठ जाती है। इतनी देर में उसकी सास की आवाज आती है। अरे तनु कहाँ गई? पता नहीं हमारी हाउसवाइफ बहू पूरा दिन क्या क्या करती रहती है। कभी साफ सफाई का काम लेकर बैठ जाती है, कभी कुछ और। जी माँ जी, बस आ गई। तनु तुरंत हॉल में आती है और जहाँ उसके साथ ससुर और जेठानी बैठे होते हैं। जैसे ही तनु नीचे आती है, उसके ससुर जी को खांसी आने लगती है। अरे पापा जी, आपने आज अपनी खांसी की दवाई नहीं ली। और मम्मी जी, आज आपने अपनी बीपी की गोली भी नहीं ली। पहले दवाइयाँ खा लीजिए, बाद में कोई काम करेंगे। इसके बाद वो अपने सास ससुर को उनकी दवाइयाँ खिलाती है। वैसे तुम पूरा दिन ऊपर स्टोर रूम में क्या कर रही थी? और क्या करेगी, पूरे स्टोर रूम का सामान बाहर फैलाकर बैठी थी। पता नहीं कबाड़ में से क्या क्या ढूंढती रहती है। इसे समझाइए कि अब ये करोड़पति घर की बहू बन चुकी है तो अपना ये हाउसवाइफ वाला पागलपन छोड़ दे। चंचल, बहुत हुआ, तुम खुद तो कुछ करती नहीं हो और वो कुछ करे तो उसे करने भी नहीं देती हो। अरे बताओ बेटा, इस समय स्टोर रूम में क्या कर रही थी? पापा जी, न्यू ईयर आने वाला है ना, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल कर उससे क्राफ्ट बना लूं और बेकिंग का सामान भी निकाल लिया है। न्यू ईयर पर केक वगैरह भी मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। तुम्हें केक वगैरह बनाना आता है? जी हाँ, शादी से पहले मैं स्कूल, कॉलेज, घर, हर जगह न्यू ईयर की पूरी तैयारी करती थी। लेकिन हमने आज तक कभी न्यू ईयर नहीं मनाया। हम तो अक्सर बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम मना तो सकते हैं ना। आप लोग चिंता मत करो, न्यू ईयर की सारी तैयारी मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे ये मिडिल क्लास वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगी। ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है, घर वालों के सामने इतनी नौटंकी करती है जैसे बहुत मेहनती हो। इसे मैं दिखाऊंगी कि न्यू ईयर पार्टी आखिर होती कैसी है।
ठीक है बेटा, तुम न्यू ईयर की तैयारी कर लो, लेकिन ध्यान रहे कि घर के बाकी काम छूटने ना पाए। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर परमिशन मिल ही गई है तो क्यों ना थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। न्यू ईयर के बहाने मैं भी शॉपिंग और मेकओवर करा लूं। इसके बाद तनु को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की परमिशन मिल जाती है। वो स्टोर रूम से काफी सारा वेस्ट सामान निकाल कर इकट्ठा कर लेती है। उसके अलावा काफी सारा कबाड़ भी निकालती है, जिसे बेचने के लिए एक तरफ रख देती है। अरे इतना सारा कबाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? पापा जी, शोरूम की सफाई करते समय मुझे